नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अक्टूबर का महीना जो लगा है, यानी हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक का जो महीना लगा है, उसी को देख लें आप। तो अभी करवा चौथ हुई थी। करवा चौथ में जो है चंद्रमा को अर्घ दिया गया, पतियों की दीर्घायु की कामना की गई। ये जो है सारे व्रत और विधान जो है छोटी छोटी पुस्तकों में और बड़े बड़े पुराणों में लिखे पड़े हैं। भोली जनता और नादान जनता, अशिक्षित जनता जो है इन लालचों में आकर के पुत्र प्राप्ति होगी, पुत्र दीर्घायु होगा, पति दीर्घायु होगा। ये जो है व्रत आदि जो है साल के 365 दिन भी होते हैं। 7 वार न्यो त्यौहार, 7 वार होते हैं सप्ताह में, लेकिन त्यौहार 9 हो जाते हैं। और ये हमारे देश की विशेषता है। और ये भी विशेषता है कि ये गरीब जनता, भोली भाली जनता जो कि शूद्र वर्ण में आती है, ये ज़्यादा उलझी हुई है इन अंधविश्वास और पाखंडों में। दिन भर मेहनत करते हैं, महिलाएं भी मेहनत करती हैं, घर से बाहर तमाम मेहनत करती हैं, खेतों में मेहनत करती हैं, जो मकान बनते हैं, बिल्डिंग बनती हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों को गोद में ले ले करके तमाम जो है मेहनत का काम करती हैं। लेकिन आए दिन फिर उनको व्रत भी रखने पड़ते हैं, अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए, अपने बच्चे की प्राप्ति के लिए, बच्चे की लंबी उम्र के लिए। और इनको ऐसे ऐसे व्रत हैं जिनमें के बिल्कुल निर्जला व्रत रहना पड़ता है। निराहार तो रहना ही पड़ता है, निर्जला व्रत भी रखना पड़ता है बगैर पानी पिए। तो दोस्तों, करवा चौथ हुई, फिर उसके बाद एक अहोई अष्टमी भी होने लगी है, जो कि अभी मेरे संज्ञान में तो कुछ ही वर्षों से आई है। उसमें जो है माताएं फिर पहले पति के लिए कर चुकी हैं, फिर 4 दिन बाद अष्टमी को अहोई अष्टमी कहलाते हैं। वो भी किसी देवी को, अहोई देवी को खुश करने के लिए। देवियों के नाम बड़े विचित्र हैं और पता नहीं कितनी कितनी की तरह की देवियाँ और देवता बना दिए। तो अहोई अष्टमी होती है, उस दिन भी जो है चंद्रमा को अर्घ देती हैं। और वो बताया जाता है कि पुत्र की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं उस दिन भी, और उसके बाद ही करती हैं। अहोई अष्टमी हुई, उसके बाद आपने देखा कि फिर 4-5 दिन बाद जो है धनतेरस आ गई। उस दिन जो है व्यापारियों की दुकानों पर खूब धड़ल्ले से दीपावली की आगमन की तैयारियां हो जाती हैं, और तमाम जो है उनकी बिक्री होती है और ऊंचे ऊंचे मोल पर होती है। जो साल भर सामान नहीं बिक पाता है, वो उस दिन जो है धनतेरस के दिन इतना अंधविश्वास है कि उस दिन कुछ न कुछ खरीदना है, और ख़ास तौर से बर्तन ज़रूर खरीदने हैं। और चीज़ें तो बड़े बड़े लोग खरीदते हैं, कार है, बाइक हैं, ऐसी चीज़ें तो बड़े लोग खरीदते हैं जो पैसे वाले हैं। लेकिन जो बिल्कुल गरीब लोग हैं, वो क्या है कि वो कुछ न कुछ बर्तन ज़रूर खरीदेंगे। एक गिलास खरीदें या चम्मच खरीदें, कटोरा खरीदें, ऐसी मान्यता है। और उस दिन जो है धड़ल्ले से उनकी चांदी हो जाती है बेचने वालों की। तो ये क्या हुआ, धनतेरस हो गई। फिर अगले दिन जो है छोटी दिवाली आ जाती है, फिर बड़ी दिवाली आ गई। और बड़ी दिवाली जो है 24 तारीख को थी। फिर ग्रहण पड़ गया 25 तारीख को, ग्रहण पड़ा। और फिर अगले दिन जो है 26 तारीख को वो गोवर्धन पूजा हो गई। उसमें जो है गोवर्धन, श्री कृष्ण को गोबर का बना दिया जाता है। गोवर्धन जो है श्री कृष्ण को गोबर का बना देते हैं, बड़े बड़े पुतले बना दिए जाते हैं। और फिर उसी पर जो है फूल मालाएँ चढ़ाई जाती हैं, खीर पूड़ी के भोग लगाए जाते हैं पकवानों के। उस तरह से जो है कृष्ण को गोबर गणेश बना दिया जाता है, गोबर कृष्ण बना दिया, और उन्हीं को गोवर्धन महाराज कहते हैं। जबकि श्री कृष्ण ने जो है ये पाठ पढ़ाया था कि गोवर्धन यानी गोबर देने वाला धन, गाय, पशु जितने भी हैं उनकी पूजा करो, प्रकृति की, पहाड़ की पूजा करो, और पृथ्वी की पूजा करो, और प्रकृति के पेड़ पौधों की पूजा करो। कृष्ण जी ने जो है इंद्र की पूजा बंद करा दी थी। इंद्र वैदिक देवता था, वेदों का विरोध किया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, पंडित पुरोहितों ने, कि श्री कृष्ण का जो है मान अपमान किया, तमाम जो है उनकी रास लीलाएँ, तमाम जो है विचित्र कथाएं। और फिर अंत में जो है यहाँ भी नहीं छोड़ा, तो उन्होंने जो गोवर्धन उठाया था उसको श्री कृष्ण को ही गोवर्धन बना देते हैं, गोबर का। और तमाम हमारे यादव भाई जो बड़े प्रसन्न हो करके अपनी भैंसों का गोबर देते हैं, और वो अपने यहाँ बना लेते हैं और दूसरों को भी देते हैं। तो श्री कृष्ण का इस तरह से गोवर्धन और गोबर, गाय की जगह जो है पूजा होनी चाहिए, पशुओं की पूजा होनी चाहिए, गोबर की पूजा होती है। अगले दिन गोवर्धन हुआ दोस्तों। फिर उससे आगे वाले दिन भैया दूज आ गई।
भैया दूज को यम और यमी, यमी जो होती है वो अपने भाई का वो करती है, ऐसा माना जाता है। सूर्यपुत्र यम और यमी जो है कालिंदी भी है। उस दिन जो है ऐसा माना जाता है कि यमुना में नहा करके भाई बहन जो है साथ साथ फिर भाई को तिलक करती है। तो भैया दूज होती है, वो भाई की दीर्घ कामना करती है ये त्यौहार। अब ये जो है आज देखिए, उसके बाद चौथ से चतुर्थी से फिर जो है ये तैयारी इसकी हो जाती है छठी मैया की। ये छठी मैया बहुत पूजने लगी है बिहार में और कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों में। तो ये जो है अब दिल्ली में जो बिहार के लोग पहुंच गए हैं वो वहाँ भी बड़ी मात्रा में इस त्यौहार को मनाते हैं। अभी ये छठी मैया का त्यौहार आ गया। देखिए रोज़ाना और इसमें जो है उलझे हुए हैं गरीब लोग, निर्धन लोग, मज़दूर लोग जो बिहार से पहुंच गए दिल्ली में मजदूरी करते हैं। उनको देखो कितना जो अंधविश्वास है कि जो वहाँ नहर आदि हैं उनमें खड़े रहते हैं। तमाम भीड़ भाड़ होती है, तमाम टोकरियों को सिर पर लादे, उनमें मूली, केला, फल जो भी मौसमी फल हैं उनको लादे हुए, तमाम जो है पकवान आदि को लादे हुए वहाँ पर करते हैं। और इसके साथ ही वहाँ पंडे पुजारी भी सक्रिय हो जाते हैं, वो पूजा पाठ कराते हैं और फिर वो भी वहाँ उनको जो है उनकी मनोकामनाएं पूर्ति करने में उनकी सहायता करते हैं। अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी जो है लड़कियाँ, औरतें, पढ़ी लिखी औरतें वो जो है आधी कमर तक जल में खड़ी रहती हैं और सुबह जो है उसको जल देती हैं सूर्य को। और ऐसा बताया जाता है कि वो पूरे दिन जो है निर्जला रहती है 36 घंटे तक। ये 4 दिन का व्रत होता है, एक दिन का नहीं, 4 दिन का व्रत होता है। सूर्य का व्रत होता है, सूर्य भगवान को खुश करने के लिए व्रत होता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्य जो है उनकी पूजा करने से, और छठी मैया जो है सूर्य की बहन बताई जाती हैं। उषा जो है, जो सुबह सुबह उदय होती है उषा, और जो है इसको कहीं कहीं जो है देवसेना कहा गया है दोस्तों। और इसकी जो छोटी छोटी बुकलेट आती हैं 15-15, 20-20 रुपए की, उनमें जो है इन्होंने बड़ी बड़ी विचित्र कथाएं लिख दी हैं। अब कहते हैं एक आदमी था, वो जो है अपना दीर्घ शंका कर रहा था, सूर्य की तरफ करके उसने कर दिया दीर्घ शंका का कार्य। आप जानते ही होंगे दोस्तों दीर्घ शंका, सूर्य भगवान कुपित हो गए। अब बताइए उसी से क्यों हुए? सारे काम होते हैं, सूर्य भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है? तो मतलब सूर्य के आगे तो सब कुछ करते हैं, पृथ्वी पर सब कुछ करते हैं, सारी गंदगियाँ करते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी कब नाराज़ होती है? सूर्य को क्या लेना देना? सूर्य आग का गोला है, करोड़ों किलोमीटर यहाँ से दूर है। उसको खुश करना या ना खुश करना, उसके ऊपर जल चढ़ाना या उसको मिठाई चढ़ाना, फूल चढ़ाना, फल, उसे क्या प्रयोजन है? गैस का गोला है। लेकिन उसमें भी तमाम अंधविश्वास, रोज़ कोई न कोई देवता बना दिया गया है, कोई देवी बना दी गई है। अब उसकी बहन पता नहीं कहाँ से आ गई, उसकी बहन को बता दिया गया कि वो उसकी पूजा करो, मनोकामनाएं पूरी कर देगी, बच्चा पैदा कर देगी और जिनके बच्चे हैं वो दीर्घायु बना देगी। और अंधविश्वासी जनता, इतनी भोली भाली जनता, निरीह जनता, गरीब जनता, वो इन्हीं व्रत और त्योहारों में पड़ी हुई है, बर्बाद हो रही है। बच्चे की दीर्घायु की कामना करती हैं, लेकिन उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, उनको अच्छा खिलाने पिलाने पहलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। ये कितना बड़ा ज़बरदस्त अंधविश्वास है। और इस अंधविश्वास का नाजायज़ फ़ायदा जो है ये छात्र लोग उठाते हैं, जो पूजा पाठ के नाम पर इनका और शोषण करते हैं। तो दोस्तों ये बड़े चिंता का विषय है। ये छठ पूजा भी पता नहीं क्या छठ पूजा का ये चला दिया है। और मैं देखता हूँ कि ये केवल अशिक्षित लोग ही नहीं, जो शिक्षित लोग हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बड़े बड़े प्रोफेसर जो अपने को बनते हैं कि बहुत शिक्षित, वो भी इस अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। वो भी दिमाग पर जो नहीं लगाते कि सूर्य हमारा जो है देखिए वहाँ से प्रकाश देता है, इतनी दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, उसको पूजा करने से, उसको फल चढ़ाने से उससे क्या होगा? लेकिन आगे जो है, क्योंकि पुराणों में भी लिख दिया इन्होंने, पुराणों में लिख दिया कि कुंती ने जो है कामना की पुत्र की, नियोग प्रथा थी तो उसकी सूर्य की उपासना की, महाभारत में लिख दिया। सूर्य की उपासना की तो सूर्य देव आते हैं और बोलते हैं मैं तेरी तपस्या से बड़ा खुश हूँ कुंती, तुझे जो मांगना है मांग। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मांगना, मैं तो जो है दुर्वासा ऋषि मंत्र दे गए थे, उनको आह्वान करोगे जिस देवता को वही आ जाएगा। तो मैं तो ये आज परीक्षण कर रही थी, लेकिन आप तो आ गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसे आए हो वैसे चले जाओ महाराज। तो बोले कि नहीं, ऐसे नहीं जाता हूँ मैं, अब आ गया पृथ्वी पर तो अब तो तुझे पुत्र दे के जाऊँगा। अब बताइए ये कल्पनीय बातें हैं कि नहीं दोस्तों? इनका क्या सर पर है? सूर्य कहीं आएगा? सूर्य आ जाएगा तो पृथ्वी पर कोई बचेगा? कुछ बचेगा पृथ्वी का? वहाँ से जलाए देता है करोड़ों किलोमीटर दूर से, जरा भी बुद्धि नहीं लगाते। लेकिन चूँकि महाभारत में लिख दिया व्यास जी ने,
मानना पड़ेगा। अब वो क्या हुआ कि उसने कहा ज़बरदस्ती, अरे क्या अभी तो मैं कुंवारी हूँ, अभी से मुझे पुत्र क्यों दे रहे हो, मेरी जग में बदनामी हो जाएगी, मैं तो कहीं की भी नहीं रहूँगी। लेकिन नहीं, अरे तूने तपस्या की है और मैं आया हूँ तो तुझे खाली छोड़ के नहीं जाऊँगा। गर्भवती बना गए और उससे कर्ण पैदा हुआ दोस्तों। अब कर्ण पैदा हो गया तो कर्ण भी, क्योंकि पिताजी का पैदा हुआ था सूर्य का, वो भी जो है आधे कमर तक जल में रोज़ खड़ा रहता था, फिर तपस्या करता, उनकी भजन करता था, तपस्या करता था उनका, सूर्य भगवान का। और फिर उसके बाद में जो भी आ जाता था उसको दान देता था, कोई खाली नहीं जाने देता था किसी याचक को। तो दोस्तों इस तरह की ये कहानियाँ हैं। महाभारत में एक कहानी और आती है कि द्रौपदी जो है वो पुत्र नहीं हो रहा था तो उसने भी, और ये पुत्रों की कहानी सबके साथ है। बस तपस्या करना, फिर ऋषि का आ जाना या ब्रह्मा जी का आ जाना, विष्णु जी का, शिव जी का, इनका आ जाना, नारद जी का आ जाना, और फिर उसको विधि बताना या फिर खुश होकर के पुत्र प्राप्ति कराना, सबके साथ हुआ है। राम जी को ले लो, चाहे किसी को ले लो, ये ऋषि मुनियों ने सब इसी किया है। दशरथ जी ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, तब जो है ऋषि मुनि आए, यज्ञ कराया, उनके पुत्र पैदा हुआ। और इसी तरह से ये सारी कहानियाँ बना दी गई हैं। तो वो जो है द्रौपदी भी करती है, फिर सूर्य की, किसी नारद मुनि ने बता दिया कि सूर्य की आराधना करो, सूर्य की तपस्या करती है, तो फिर उनके भी पुत्र हुआ। और उसकी जो है इसी तरह से ये चली। अब इन्होंने लिख भी दी हैं तो माननी पड़ेंगी, हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में लिखी हैं दोस्तों। तो मैंने इसका जो है ये खोज की कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों ये सब पुराणों में कथा कहानियाँ हैं, और एक कहानी जो है इसी की जो बिल्कुल सबसे पुष्ट है, जो उसको जो है ख़ास तौर से माना जाता है, वो जो है वो भी मैं आज आपको सुनाई देता हूँ दोस्तों कि कितना ये ज़बरदस्त अंधविश्वास है। इसका कोई सिर पैर नहीं है इन व्रतों का, इन त्योहारों का। लेकिन भोली भाली जनता जो है, अशिक्षित जनता, गरीब जनता जो है, इन्हीं में फंस करके बर्बाद है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने रखता हूँ, ये जो है प्रकृति खंड में है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है ये दोस्तों, गीता प्रेस गोरखपुर का। इसमें प्रकृति खंड में ये दी है, देवी षष्ठी के ध्यान, पूजन, स्तोत्र और विशद महिमा का वर्णन है इसमें। और इसमें नारद जी पूछते हैं और विष्णु जी बताते हैं, भगवान नारायण बताते हैं। देखिए कोई मामूली आदमी नहीं बता रहा है, तो इसको प्रामाणिक मान लिया लोगों ने कि भाई नारद जी ने पूछा, फिर विष्णु भगवान ने बताई कि षष्ठी की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या है षष्ठी। तो पूरी कहानी जो है नारद को सुनाते हैं दोस्तों। ये बड़ा रोचक प्रसंग है और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखें दोस्तों। आइए सुनते हैं। तो नारद जी ने कहा, प्रभु भगवती षष्ठी, मंगल चंडिका और देवी मनसा, तीनों देवियों की पूछ रहे हैं। ये देवियाँ मूल प्रकृति की कला मानी गई हैं, प्रकृति की कला मानी गई हैं। मैं अब इनके प्राकट्य यानी प्रकट होने का प्रसंग यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। नारद जी भी बहुत फालतू रहते थे, चाहे जहाँ खुद पहुँच जाते थे ऐसे अवसरों पर कथाएं सुनाने के लिए, और खुद भी अब विष्णु जी भी फुर्सत में हैं। तो उनसे पूछा कि प्रभु जी ये मनसा देवी, चंडिका देवी, षष्ठी देवी, ये जो पैदा हुई हैं, मुझे बड़ा जिज्ञासा हो रही है, इनके प्रकट का मुझे बताइए, कैसे हुआ इनका प्राकट्य। तो भगवान नारायण कहते हैं, अब कोई मामूली आदमी नहीं कह रहा है, महादेवों में से देव भगवान विष्णु कह रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं, मुने मूल प्रकृति के छठे अंश से, मूल प्रकृति जितनी भी है उसका जो छठा अंश है उससे प्रकट होने के कारण वे षष्ठी देवी, छठा अंश है ना इसमें प्रकृति का, इस देवी में छठा अंश है, पूरा अंश नहीं है, छठा अंश से पैदा हुई है। इसलिए क्या कहते हैं इसे, षष्ठी देवी, षष्ठम भाग से पैदा हुई है, षष्ठी देवी कहलाती है। अब पता नहीं कौन सी देवी थी, कहाँ पैदा हुई थी, क्या प्रकृति से पैदा, प्रकृति से तो हर जीव पैदा होता है, तो वो छठे अंश से पैदा हुई। देखिए ये बालकों की अधिष्ठात्री देवी हैं। देखिए बालकों की हैं, बच्चों की, ये बड़ों की नहीं है, ये बालकों की बना दी, पैदा कर दी मूल प्रकृति से, अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें विष्णु माया और बालदा भी कहा जाता है, बालदा यानी बालक देने वाली, और विष्णु माया, विष्णु की माया। अब विष्णु जी सुना रहे हैं तो विष्णु की माया ही होगी। देखिए क्या कथा सुनाते हैं। मातृकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध हैं, देवियों में ये क्या, देवसेना भी नाम है इनका, छठी मैया का, षष्ठी मैया का।
देवसेना नाम है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त है। विष्णु जी के पुत्र कार्तिकेय और कार्तिकेय की पत्नी हो गई ये देवसेना। इन्हीं को छठी मैया कहते हैं और कहीं ये सूर्य की बहन बताई जाती हैं। वे प्राणों से भी बढ़कर इनसे प्रेम करते हैं। करेंगे ही, अपनी पत्नी है तो कार्तिकेय महाराज, और क्या किसी और की पत्नी से करेंगे। बालकों को दीर्घायु बनाती हैं, इन पर और कोई काम नहीं है। अब जो है ये शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनको जो है घर में रख लो, कहीं से चित्र जो है ला करके, बस कभी बच्चा बीमार नहीं होगा, और हो तो इनसे कह दो, दीर्घायु भी बना देंगे, स्वस्थ भी रखेंगे देवी। तो बालकों को दीर्घायु बनाती हैं ये, और उनका भरण पोषण और रक्षण भी करती हैं। कोई चिंता नहीं है, बच्चा पैदा हो गया बस छोड़ दो इनके ऊपर। भरण पोषण भी करती हैं, उसका रक्षा भी करती हैं, और उसको दीर्घायु भी बनाती हैं। बताओ ऐसी सस्ती देवी कहाँ मिलेगी। बेकार में बाल रोग विशेषज्ञों के पास जाते हो, तमाम बच्चे पैदा करने वाले डॉक्टरों के पास जाते हो, उनसे जो इलाज करवाते हो, लाखों रुपए करोड़ों रुपए फूंकते हो संतान के लिए। इनको पूजो, और यही कारण है कि पूज रहे हैं लोग। तो ये अंधविश्वास जो इस तरह के फैला दिए हैं दोस्तों। अब क्यों नहीं फैलेंगे बताइए, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ये तो भगवान कह रहे हैं खुद विष्णु जी, तो ये क्या गलत कहेंगे। ऐसा अंधविश्वास पक्का हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। बालकों को दीर्घायु बनाना, उनका भरण पोषण अब माँ करती है, जन्म माँ देती है, और दीर्घायु और जैसी भी आयु होती है वो तो होती है ही सबकी प्रकृति के अनुसार, लेकिन नहीं, ये देवी करती हैं। अब इन देशों में नहीं है, जिन देशों में ये देवी नहीं पहुंची हैं, या पूरे भारत में नहीं है ये देवी, ये ज़्यादातर इनका जो है बिहार में और उत्तर प्रदेश में ही चक्कर है इनका, बाकी कहीं प्रांतों में नहीं है षष्ठी देवी का। तो वहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे, वहाँ के बच्चे दीर्घायु नहीं होते, वहाँ के बच्चे पलते नहीं हैं, यही देवी पालती हैं। और बिहार वालों को अगर पालती हैं तो काहे को जो प्रदेशों में मजदूरी करते फिरते हैं गरीब लोग, क्यों चिंता करते हैं फिर बालकों की। तो ये कहना है कि ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती हैं। योग माया से ये बच्चों के पास सदा रहती हैं देखभाल करने के लिए। अब बताइए कितने बच्चे हैं हमारे देश में, और सबके पास ये विराजमान रहती हैं। तो माँ की क्या ज़रूरत है, क्यों दूध पिलाती हैं, क्यों उनको पालती हैं, बड़ा करती हैं। जब ये देवी रहती हैं तो क्यों नहीं ये दिखाई देती। ये सिद्ध योगिनी देवी अपने योग के प्रभाव से बच्चों के पास सदा विराजमान रहती हैं। ब्राह्मण नारद जी, इनकी पूजा विधि के साथ ही यह एक उत्तम इतिहास सुनो। पूजा विधि भी बताऊंगा, इतिहास भी बताऊंगा। इतिहास देखिए इस देवी का। पुत्र प्रदान करने वाला यह परम सुखदायी उपाख्यान धर्मदेव के मुख से मैंने सुना। अब देखिए विष्णु जी भी को कुछ पता नहीं है, उन्होंने धर्मदेव के मुख से सुना है, और नारद जी ने विष्णु के मुख से सुना है। ये लिखने पढ़ने का काम नहीं था, ये जब नहीं लिखे गए कुछ नहीं था, जब सुनी सुनाई बातें थी। तो ये जो है मनगढ़ंत बातें इन लोगों ने जब से ये छापा खाने शुरू हुए और लिख दी अपने हिसाब से, और कोई दिन नहीं छोड़ा। हर दिन का कोई न कोई व्रत, 365 दिन के भी व्रत है, त्यौहार हैं। केवल जो है ऐसा इंतजाम कर लिया है भोली जनता को मूर्ख बना करके, ऐसा अंधविश्वास का मकड़ जाल बुन दिया है कि उसमें से निकल नहीं सकते ये बोले वाले लोग। ये फंसे रहेंगे इसी में, जो कमाएंगे वो इसी में लुटाते रहेंगे, और बच्चों को दीर्घायु की कामना करेंगे, न पढ़ाएंगे न लिखाएंगे। बच्चे जो है कितने कुपोषण के शिकार होते हैं हमारे देश में। भुखमरी हमारे देश की कहाँ पहुँच रही है आप सब जानते हैं। 5-6 देशों से बस नीचे है, बाकी सबसे ऊपर है। नेपाल, पाकिस्तान, इससे भी, श्रीलंका से भी ऊपर है भुखमरी में। ये देश कहाँ जा रहा है। और एक तरफ ही ये सारे व्रत और त्यौहार, इसमें जो कमाने खाने के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चों के लिए होना चाहिए था, वो इसमें ये बर्बाद कर देते हैं। तीज त्यौहार में, पंडित पुरोहितों के दान में, ये जो है सब चलता रहता है दोस्तों। तो प्रिय व्रत अब सुना रहे हैं विष्णु जी, आप भी सुन लें दोस्तों, और सुनाएं अपने बच्चों को, अपने घरवालों को और अपनी घरवालियों को दोस्तों, कि क्या करती हैं ये। प्रिय व्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं। अब ये पता नहीं कौन से सन में हुए, कौन से सम्मत में हुए, किस देश में पैदा हुए। विष्णु जी भी, क्योंकि सुनी सुनाई बात है, उन्होंने भी धर्मराज के मुंह से सुनी है, तो वो उनका भी क्या कमी है। अब धर्मराज ने भी उनको नहीं बताया सन सम्मत और किस देश के राजा थे वो। लेकिन चलो ऐसी कहानी है सारी, कि मान लेते हैं प्रिय व्रत थे, उनके नाम भी बढ़िया बढ़िया होते हैं।
प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो चुके हैं पता नहीं कब। उनके पिता का नाम था स्वयंभुव मनु, और स्वयंभुव मनु का भी पता नहीं है कब हुए। तो स्वयंभुव मनु थे। प्रियव्रत योगी राज होने के कारण विवाह करना नहीं चाहते थे। बड़े योगी थे प्रियव्रत, तो वो विवाह करना नहीं चाहते थे। तपस्या में उनकी विशेष रुचि थी, बहुत तपस्वी थे। तो ब्रह्मा जी जो है बड़े चिंतित हुए, क्योंकि मनु जो है पौत्र हुए मनु के। ब्रह्मा जो है पुत्र, मनु जो है पुत्र थे, ब्रह्मा जी के पौत्र हुए ये। और ये जो है स्वयंभुव मनु के पुत्र थे। कौन? प्रियव्रत। तो जब ये शादी नहीं करना चाह रहे थे तो ब्रह्मा जी ने सुना, तो ब्रह्मा जी को बड़ी परेशानी हुई। ये क्या बात है भाई? वो आए प्रियव्रत के पास और ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि नहीं प्रियव्रत, ऐसी गलती मत करो, आप शादी करो तुरंत। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा तथा सत्यव्रत के प्रभाव से सतप्रयतन के प्रभाव से उन्हें विवाह कर लिया। सतप्रयतन किया ब्रह्मा जी ने, समझाया बुझाया, खूब कोशिश की, तब उनकी समझ में आया प्रियव्रत की में, और शादी कर ली। मुने विवाह के बाद सुदीर्घ काल तक उन्हें कोई भी संतान नहीं हो सकी। ये सब राजाओं में बीमारी थी, किसी के संतान नहीं होती थी। पता नहीं क्या खाते थे क्या पीते थे, कहने को राजा थे, लेकिन संतान किसी की नहीं होती थी। संतान ऐसी होती थी फिर ऋषि मुनियों की या फिर इन देवी देवताओं की, आ जाते थे देवता जो। तो क्या हुआ दीर्घकाल तक, और देखिए ब्रह्मा जी का कहने से हुआ, फिर भी उनके संतान नहीं हो रही है। तब जो है उन्होंने कहीं से सुना कि कश्यप जी को बुलाओ। कश्यप जी ब्रह्मा के पुत्र थे, उनको बुलाया गया। ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उनको बुलाया तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जैसे जो है उसका श्रृंगी ऋषि ने किया था। हिरणी से जो पैदा हुए थे उनका दशरथ का किया था पुत्रेष्टि यज्ञ, तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पैदा हुए थे। ऐसे ही इन्होंने कश्यप जी को बुलाया प्रियव्रत जी ने, और इनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम क्या था? मालिनी था। राजा की पत्नी का नाम क्या था? मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया, वही खीर पढ़ के चरु प्रदान किया, जो दशरथ की पत्नियों को दी गई थी। पढ़ करके खीर, वो निकली थी, अग्नि देवता थाल लेके निकले थे उसमें से, अग्निकुंड में से। ऐसे ही इन्होंने जो है खुद पढ़ दी और कश्यप जी ने दे दी खीर, जो है चरु दे दिया खाने को। चरु भक्षण करने के पश्चात, चरु को खाने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती। देखिए क्या कमाल होता था। अब रानी गर्भवती हो गई खीर खाने से, चरु खाने से, जो भी उन्होंने भक्षण दिया खाने को, गर्भवती हो गई। तत्पश्चात सुवर्ण के समान प्रतिभा वाले एक कुमार की उत्पत्ति हुई। वो तो होनी ही थी, सुवर्ण के समान था, सोने से दमक रहा था शरीर। कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न हुआ कुमार मरा हुआ था। अरे ये गजब हो गया, संपूर्ण अंगों से संपन्न था, अंग तो सारे थे लेकिन मरा हुआ पैदा हुआ। तो उसकी आंखें उलट चुकी थी। मरा हुआ तो उसकी आंखें तो उल्टी जानी थी, उलट चुकी थी। और विष्णु जी जो है वो धर्मदेव जी सुन रहे थे, देख रहे थे, और उन्होंने सुना दिया फिर विष्णु जी को ये कहानी। अब क्या हुआ कि उसे देखकर समस्त नारियां और बांधवों की स्त्रियां भी रो पड़ी, जो थीं उसके रानी के पास में। सारी कुटुंब परिवार की स्त्रियां रोने लग गईं। पुत्र के असह्य शोक के कारण माता को मूर्छा आ गई। अब कैसा, उससे पूछना चाहिए था कश्यप से कि भाई तूने ये कैसा चरु दे दिया? पुत्र तो पैदा हो गया लेकिन मरा हुआ है हुआ, ये कहाँ तैने हमारे साथ अनर्थ कर दिया? इससे तो नहीं होना था, होता वही अच्छा था, पूछना था। और आखिर में ब्रह्मा का पुत्र था और ब्रह्मा जी ने ही क्यों नहीं दे दिया? ये ऐसे काम जो है ब्रह्मा जी को खुद करने थे। उन्होंने ब्राह्मणों को मुख से पैदा कर दिया, क्षत्रियों को बाहुओं से निकाल दिया, और वैश्यों को जंघाओं से निकाल दिया, शूद्रों को पैरों से निकाल दिया। अब उनका यही पता नहीं है कौन सा ब्राह्मण था, कौन सा क्षत्रिय था, उसके नाम ही नहीं है कहीं, कौन सा वैश्य था, कौन सा शूद्र था। और फिर ब्राह्मण ही निकाले तो फिर उनके मुख से भी पैदा होते रहने थे आज तक। ब्राह्मणी भी तो पैदा की होंगी, फिर आगे तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी, क्षत्रिय और क्षत्राणी, और वैश्य और वैश्याणी, और फिर शूद्र और शूद्राणी, फिर तो उनसे ही चलते रहने थे। तो मनुष्य तो बना दिए, उनके नाम नहीं दिए। ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मण, कौन से ब्राह्मण थे, नाम नहीं दिया। क्षत्रिय कौन से पैदा हुए थे, नाम नहीं दिया। अब उनके साथ तो जोड़ा भी तो बनाया होगा, स्त्रियां भी तो, ब्राह्मणी भी तो निकली होंगी मुख से, क्षत्राणी भी तो भुजा फाड़ के निकली होंगी,
जंगा से वैश्याँ निकली होंगी और शूद्राणी भी पैरों से निकली होंगी। तो फिर तो निश्चित रूप से ये तो या तो फिर ये होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणी और छत्राणी और ये शूद्राणी और वैश्याणी तो पैदा नहीं की। तो फिर अब ये कैसे पैदा हो रहे हैं? अब क्यों नहीं ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हो रहे हैं? क्यों नहीं पैरों से पैदा हो रहे हैं? क्यों नहीं जांघों से पैदा हो रहे हैं? क्यों अपनी माताओं से पैदा हो रहे हैं, उनके गर्भ से पैदा हो रहे हैं? तो ये सब मनगढ़ंत कहानी है दोस्तों, इसमें कोई भी बेसिर पैर की बातें हैं। इतना अंधविश्वास और पाखंड जो है अवैज्ञानिक तरीके से भर दिया गया है लोगों के दिमाग में कि न केवल अनपढ़ लोग, भोले वाले लोग, बल्कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग इन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। और हम जैसा आदमी कोई ऐसी बातें बताए कि भाई इससे निकलो, इस अंधविश्वास से निकलो, पाखंड से निकलो, इससे देश का बड़ा अहित हुआ है, तो हमें गालियां देने को तैयार भी हो जाएंगे। उनके जो है अपने पुरखों का पक्ष लेंगे कि हमारे पुरखों की बदनामी करते हो। अरे भाई, तुम्हारे पुरखों ने देश की रेड़ मार दी और आज भी मार रहे हैं, तुम क्यों उनका पक्ष लेते हो? तुम तो आज पढ़े लिखे हो, तुम तो देश की भलाई की बात सोचो, समाज की भलाई की बात सोचो। लेकिन सब तो नहीं, कुछ लोग जो पढ़ लिख गए हैं, जो अच्छी वैज्ञानिक बुद्धि रखते हैं, मानवतावादी बुद्धि रखते हैं, वो आज जानते हैं, वो नहीं मानते इन चीज़ों को, ब्राह्मण होकर भी। और ब्राह्मण इतने विद्वान हुए कि उन्होंने जो है तमाम ग्रंथ लिख डाले हैं इनकी पोल खोलते हुए। सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात और तमाम नाम हैं ऐसे जो तमाम विद्वानों ने पोल खोली हैं। सांक्रातायन जी, राहुल सांक्रातायन जी, वो भी ब्राह्मण थे। तमाम ब्राह्मणों ने काम किया है। तो ब्राह्मण ऐसा नहीं है, ब्राह्मण बड़े बुद्धिवादी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं। लेकिन कुछ जो धंधे खो रहे हैं, जो पंडे पुरोहित बने बैठे हैं, वो जनता के नाम पर ही खा रहे हैं मूर्ख बना करके, वो इन बातों को बुरा मानते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों हमारी पोल खोल रहे हैं। भाई, हम पोल अपनी तरफ से नहीं खोल रहे, आपने जो ये लिख रखे हैं आपके पुरखों ने, उसी को हम बता रहे हैं कि इनमें क्या सिर पैर है, आप बता दीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। सारी नारियां जो रो पड़ी, रोना स्वाभाविक था। तो आगे कहते हैं, हे नारद जी आगे सुनो कि राजा प्रियव्रत उस बालक को लेकर शमशान में गए। अब शमशान में तो जाना ही था। अब देखिए, इतना बड़ा राजा जो है खुद लेके चला गया शमशान में बच्चे को गोद में। अरे, तमाम नौकर चाकर होते हैं, तमाम मिलिट्री होती है, तमाम फौज होती है, वो क्यों लेके चले गए? अकेले चले गए उसको लेकर के शमशान में, और उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपका कर आँखों से आंसुओं की धारा बहाने लगे, यानी दाढ़ मार कर रोने लगे। रोना था, इतने दिनों बाद तो पैदा हुआ था, वो भी मरा हुआ पैदा हुआ, इससे ज़्यादा दुख की और रोने की बात क्या होगी। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान, एक विमान दिखाई पड़ा उन्हें। हो, जहाज भी तुरंत आ जाते थे, विमान आ गया उन्हें, आकाश में दिखाई पड़ा, दिव्य विमान आ गया, दिखाई पड़ा। शुद्ध स्फटिक मणि के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से बना हुआ था। रत्न जड़े होते थे उन विमानों में। देखिए क्या करिश्मा होता था। तेज से जगमगाते हुए उस विमान की रेशमी वस्त्रों से अनुपम शोभा हो रही थी, और जहाज में रेशमी वस्त्र भी लगे हुए थे। अनेक प्रकार के अद्भुत चित्रों से वह विभूषित था, चित्र भी लगे हुए थे। जब फोटोग्राफी होती नहीं थी, कैमरा थे ही नहीं, जहाज थे ही नहीं, विमान थे ही नहीं, बना दी सारी के विमान आ गया साहब। अब आ गया, आगे देखिए क्या होता है। पुष्पों की माला से भी वह सुसज्जित था। उसी पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। और एक सुंदरी देवी भी बैठी थी उसमें, वो तो आनी थी, जहाज लेके आई थी, विमान लेके, सुंदरी बैठी हुई थी। श्वेत चंपा के फूल के समान उसका उज्ज्वल वर्ण था। सदा सुस्थिर तारुण्य से शोभा पाने वाली वे देवी मुस्करा रही थी। अब वो तो रो रहे हैं अपने बच्चे को, वो मुस्करा रही हैं। देखिए कमाल, उनके मुख पर प्रसन्नता छाई थी, बहुत प्रसन्नता छाई हुई थी देवी के मुख पर। रत्नमय भूषण उनकी छवि बढ़ाई, रत्नमय आभूषण पहन के आई थी, गहने सब आभूषण से छवि बढ़ी हुई थी उनकी। और योग शास्त्र में पारंगत थी, वो योग शास्त्र की टीचर थी, गुरु थी। रत्नमय आभूषण उनकी छवि बढ़ाए हुए थे। योग शास्त्र में पारंगत वे देवी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आतुर थीं, कृपा करने के लिए आतुर थीं भक्तों पर। बड़ी परेशान थीं कि मैं कब कृपा करूं, आ गई कृपा करने के लिए। ऐसा जान पड़ता था मानो वे मूर्तिमती कृपाई हों साक्षात। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर के साथ उनकी पूजा और स्तुति की। बच्चा तो रख दिया, पूजा में लग गए, न पूछा कौन हो तुम, कहाँ से आई हो भाई, पूजा में लग गए। नारद उस समय स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी, स्कंद की पत्नी बता दी, वही कार्तिकेय की पत्नी, ठीक है,
स्कंद की प्रिया देवी षष्ठी नाम था, षष्ठी वहाँ नाम था देवसेना, आगे चल के इसी का नाम देवसेना आएगा। प्रिया देवी षष्ठी अपने तेज से दैदीप्यमान थी। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमक रहा था। देखिए विशेषण देखिए आप, हाइपरबोल देखिए, अतिशयोक्ति। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने पूछा, तपस्या कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं अब। राजा प्रियव्रत ने पूछा, शुभो सुशोभने कांते सुब्रते बरारोहे, तुम कौन हो? तुम्हारे पतिदेव को? अबे भाई तुझे पतिदेव से यार क्या लेना देना, सीधी पूछना कि तुम कौन हो, क्यों आई हो भाई। तुम्हारे, मैं तो परेशान हूँ, पुत्र को लेके बैठा हुआ हूँ, इसकी अंत्येष्टि करने दे मुझे। तुम्हारे पतिदेव कौन हैं और तुम किसकी कन्या हो? लो, पिता कौन है, पुत्र कौन है, पिता पति कौन है? तुम स्त्रियों में धन्यवाद एवं आदर की पात्र हो। भाई धन्यवाद की पात्र तो होती हैं स्त्रियां। नारद, जगत को मंगल प्रदान करने में प्रवीण और देवताओं के रण में सहायता पहुंचाने वाली ये भगवती देवसेना थी। अब देखिए उसका नाम षष्ठी से देवसेना भी बता दिया कि ये देवी थी देवसेना। पूर्व समय में देवता दैत्यों से ग्रस्त हो चुके थे। पूर्व समय में, पता नहीं कब, देवता जो है दैत्यों से हमेशा ग्रस्त रहे, शुरू से ही ग्रस्त रहे, और बड़े बड़े भयंकर युद्ध हुए और बड़ी मुश्किलों से, छल से, कपट से दैत्य मारे गए। और दैत्य कौन थे, असुर कौन थे? यहीं के अनार्य लोग थे, आदिवासी लोग थे, मूल निवासी लोग थे। आर्य जो है बाहर से आए हुए लोग थे। ये मैं नहीं कहता दोस्तों, ये सारी बातें सिद्ध हो चुकी हैं। तो ये जो है विष्णु भगवान जी, नारद जी भगवान को सुना रहे हैं कि हे नारद जी, यही देवसेना थी जिन्होंने पूर्व काल में जो दैत्यों से ग्रस्त थे, दैत्यों से जो ग्रस्त थे देवता, उनको मुक्त कराया था। इन देवी ने स्वयं सेना बनकर, सेना बन गई थी, इसीलिए इनका नाम लिख दिया देवसेना। नाम भी बड़े विचित्र बना देते हैं, देवसेना, देवताओं की लड़ाई के लिए बनी हुई सेना। ये देवी षष्ठी जो है क्या बन गई थी? देवसेना। काय के लिए? दैत्यों से लड़ने के लिए, दैत्यों को मारने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए। यही षष्ठी देवी जिनको पूज रहे हैं आज, यही जो है दैत्यों को मारने के लिए, असुरों को मारने के लिए देवसेना बन गई थी। इनकी कृपा से देवता विजयी हो गए थे, फिर से राज्य मिल जाता था इंद्र को। अतएव इनका नाम देवसेना पड़ गया। महाराज प्रियव्रत की बात सुनकर ये उनसे कहने लगी। अब ये उनसे बोली प्रियव्रत राजा से शमशान घाट में। भगवती देवसेना ने कहा, राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ, ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। जगत पर शासन करने वाली मुझ देवी का नाम देवसेना है। मैं जगत पर शासन करती हूँ। और आप मुझे नहीं जानते, पूछ रहे हैं। मैं जगत पर शासन करती हूँ, मेरा नाम देवसेना है। मैंने ही देवताओं को जिताया था, असुरों को मारा था। विधाता ने मुझे उत्पन्न करके स्वामी कार्तिकेय को सौंप दिया है। मैं संपूर्ण मातृकाओं में प्रसिद्ध हूँ, सारी देवियों में प्रसिद्ध हूँ। स्कंद की पतिव्रता भार्या हूँ और ये गौरव मुझे प्राप्त है। भगवती प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने के कारण विश्व में देवी षष्ठी नाम से मेरी प्रसिद्धि है। और तुम कुछ नहीं जानते, मुझे आज तक सुना ही नहीं मेरा नाम। मेरे प्रसाद से पुत्रहीन व्यक्ति सुयोग्य पुत्र, प्रियाहीन जनप्रिया और दरिद्री धन तथा कर्मशील पुरुष कर्मों के उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए प्रियव्रत को कुछ पता ही नहीं था। अब क्या हुआ, ये देवी कहती हैं कि मेरे प्रसाद से अगर मैं खुश हो जाऊं और मैं प्रसाद दूंगी तो क्या दूंगी? पुत्रहीन व्यक्ति को सुयोग्य इंटेलिजेंट पुत्र दूंगी, और जिसका विवाह नहीं होता है यानी कुंवारे को, उसको मैं प्रिया दूंगी। जो प्रियाहीन है उनको प्रिया दूंगी यानी पत्नी दूंगी। दरिद्री को धन दूंगी। और कर्मशील पुरुष कर्मों के फल उत्तम प्राप्त कर लेते हैं। जो कर्मशील हैं वो अपने कर्मों से उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं, उनकी मुझे चिंता नहीं है। राजन सुख दुख, आप देखिए ज्ञान क्या देती है देवी। राजन सुख दुख, भय शोक, हर्ष मंगल, संपत्ति और विपत्ति, ये सब कर्म के अनुसार होते हैं। अब कर्म के अनुसार होते हैं, फिर तुम क्यों कह रही हो कि पुत्र देती हूँ मैं, धन गरीब को धन देती हूँ? अब ये तो सब जानते हैं, राजा भी जानता था कि कर्म के अनुसार ही होते हैं ये सुख दुख और जो है सब कुछ, भय शोक हर्ष मंगल संपत्ति धन दौलत, ये सब कर्म के ही अनुसार मिलते हैं। सही कह रही हैं देवी जी, लेकिन राजा को अभी तक पता नहीं था, बता रही हैं। और कुछ लोग पुत्रहीन भी होते हैं कर्म के ही अनुसार।
किसी को मरा हुआ पुत्र होता है कर्म के अनुसार, राजा लेके बैठा हुआ है मरा हुआ पुत्र, बता रही है। किसी को कर्म बुरा कर्म किया होगा तो उसको मरा हुआ पुत्र होता है। तो फिर आप क्यों आई? अब वो अपने कर्म का फल तो उसे भोगना ही है, मिल रहा है। आप क्या कर रही हैं आकर के? ये भी ज्ञान दे रही हैं कि भाई जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे। फिर आप क्यों कह रही हैं कि मैं दरिद्र को धन देती हूँ, पुत्रहीन को पुत्र देती हूँ, जिनकी पत्नी नहीं है उनको पत्नी देती हूँ, सारी मनोकामनाएं पूरी करती हूँ। और एक तरफ ये भी ज्ञान दे रही हैं, मरा हुआ पुत्र होता है तो अपने कर्म से होता है, संतानहीन होता है तो आदमी, दरिद्र होता है तो अपने कर्म से होता है, भय होता है, शोक होता है, या मंगल होता है, खुशी होती है, अपने कर्मों से होती है। तो ये दो तरफ की बात देवी जी करने आई हैं। फिर कहती हैं आगे, गुणी अंगहीन, अंग भंग जो होते हैं, विकलांग, अनेक पत्नियों का स्वामी, भार्या रहित, रूपवान, रोगी और धर्मी होने में मुख्य कारण अपना कर्म ही है। देखिए क्या ज्ञान की बात कहनी है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस किए तैसा फल चाखा। कर्म ही प्रधान है, वर्क इज वर्शिप। बस सबका सार यह है, इंसान को हाथ पैर दिए हैं और दिमाग दिया है प्रकृति ने, इससे करके खाना है और विचार करके दिमाग से सारा उचित और अनुचित, अर्थ और अनर्थ, पाप और पुण्य कुछ नहीं, जो अपने दिमाग से जो उचित है सोच समझ के अपने कर्मों से करिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए और खाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन आप बैठे बैठे जो है ये कर्म के भरोसे, देवी देवताओं के भरोसे इस अंधविश्वास और पाखंड को फैलाते रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलना है, बस इतने ही रह जाओगे। तो वो स्वयं देवी, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये देवी खुद ज्ञान दे रही है कि गुणी होना किसी भी व्यक्ति का, अंगहीन होना, विकलांग होना, और धर्मी और धार्मिक होना, इसमें कारण अपना कर्म ही है। अब आदमी अच्छे कर्म करेगा तो गुणी होगा, धर्मी होगा, वैज्ञानिक होगा, विज्ञान पढ़ेगा तो ये सब अपने कर्मों का ही फल है। कर्म के अनुसार ही व्याधि होती है, रोग भी कर्म से ही होता है, बिल्कुल। अब धूम्रपान करेंगे तो व्याधि होगी, इसमें देवी देवता क्या करेंगे? शराब पिएंगे तो व्याधि होगी, जैसे कुकर्म करेंगे तो व्याधि होगी, और आहार विहार उचित रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो सही कहती है कि कर्म के अनुसार ही रोग होते हैं, व्याधि होती हैं, और पुरुष आरोग्यवान भी हो जाता है, आरोग्यवान भी होता है, लंबी उम्र भी पाता है, दीर्घायु भी होता है, सदाचारी होता है। तो खान पान अच्छा रहे, अच्छे आचार विचार रहे, और खूब काम करे, खूब खाए, अच्छा खाए, शाकाहारी बने, तो आदमी जो है आरोग्यवान भी हो जाता है। अतएव राजन कर्म सबसे बलवान है। देखिए 100 बात की एक बात समझाने आ गई कि राजन कर्म सबसे बलवान है। यह बात श्रुति में भी कही है, ये वेद में कही है, सब जगह कही है कि बस कुछ नहीं है, किन्हीं चक्करों में मत पड़ो। षष्ठी मैया, ये वैष्णो मैया, ये फल दुर्गा मैया, ये कुछ नहीं है, ये सब देवी देवताओं के चक्कर हैं। उन्होंने कह दिया कि इनके पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं होने वाला है, और स्वयं ये षष्ठी मैया कह रही हैं, देवी जी कह रही हैं, देवसेना जी कह रही हैं, और उन्होंने पूरा ज्ञान दे दिया कि जितने भी आपके सुख हैं और जो दुख हैं वो सब आप जैसा कर्म करोगे, आपका शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, बीमार कैसे रहेगा, आप विकलांग कैसे बनेंगे। अब आप ऊट पटांग काम करेंगे, विकलांग भी हो जाएंगे। बहुत से लोग अपना जला लेते हैं, कहीं से कूद जाते हैं तो हाथ पैर तोड़ लेते हैं। तो ये जो है ये सब अपने कर्मों के फल हैं। आप कर्म करेंगे अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छा सुखी परिवार बनेगा, बच्चे आपके अच्छे पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन आप जितनी कमाई करोगे और अंधविश्वास और पाखंडों में झोंक दोगे तो बच्चे कहाँ से तो बलवान हो जाएंगे, कहाँ से वो पढ़ लिख जाएंगे। इन्हीं पाखंडों में आप अपने धन को फूंकते रहोगे, गरीब लोग वैसे ही हो आप। आगे चलो क्या कहते हैं, देखिए। मुने इस प्रकार कहकर देवी षष्ठी ने उस बालक को उठा लिया। देखा कि अरे ये क्या बात, बच्चे को उठा लिया मरे हुए को, और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल खेल में ही उसे पुनः जीवित कर दिया। ये तो उनका कमाल था देवी का, ये तो हाल कर देते थे, उसको जीवित कर दिया। अब राजा ने देखा तो सुवर्ण के समान प्रतिभा वाला बालक हंस रहा था, हंसने भी लगा वो। अभी महाराज प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि देवी देव सेना उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गई। वो तो विमान में रख लिया, उसको बैठ गई, तैयार हो गई उड़ान भरने के लिए। तो ब्राह्मण का मतलब समझते हैं आप, ब्राह्मण पुत्र ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं नारद जी, ब्राह्मण। यह देख राजा के कंठ
ओष्ठ और तालु सूख गए, सूख ही जाने हैं। बेचारा जैसे तैसे पैदा हुआ, मर गया, फिर जीवित भी कर दिया देवी ने, लेकिन लेके भी चल दी। ये क्या कर रही है गड़बड़। तो उसके सब होठ और तालु कंठ सब सूख गए, और सूखना था। देवी की स्तुति करने लगा। तब संतुष्ट हुई देवी ने राजा से कर्म निर्मित वेदोक्त वचन का, कर्म निर्मित वेदोक्त वचन कहा। फिर रानी ने क्या, वो देवी ने क्या समझाया राजा को। तपस्या से खुश हो गई। देवी ने कहा, तुम स्वयं भुव मनु के पुत्र हो, त्रिलोकी में तुम्हारा शासन चलता है, तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो। ये बता रही हूँ, तुम मेरी पूजा करना शुरू कर दो, किसी देवी देवता को मत करना आज से। और राजा तो हुई, तुम तीनों लोकों में शासन है आपका प्रियव्रत जी, आज से आप मेरी पूजा करो और कराओ अपनी प्रजा से। अब बताओ, राजा जो है कराएगा तो क्यों नहीं करेगी जनता, उसे तो आदेश देना है। लग जाएंगे पूजा पाठ में, और तब से लगे हुए हैं। तो तब मैं तुम्हें कमल के समान मुखवाला यह मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी, ऐसे ही नहीं दूंगी। मैं तो लेके जा रही हूँ, मैंने जीवित कर दिया है, लेकिन आप जो ये काम करें जो मैं बता रही हूँ। इसका नाम सुब्रत होगा, प्रियव्रत का पुत्र सुब्रत, सुब्रत होगा इसका नाम। नामकरण भी कर दिया उन्होंने, देवी जी ने। इसमें सभी गुण और विवेक शक्ति विद्यमान रहेगी। यह भगवान नारायण का कलावतार है। देखिए, नारायण का कलावतार, ये नारायण जी सब जगह पहुंच जाते थे। मछली का अवतार ले लिया, वराह का अवतार ले लिया, कच्छप का अवतार ले लिया, राम का अवतार ले लिया, सब का अवतार ले लेते थे। तो इसमें वो कह गई, ये जो है सुब्रत जो पैदा हुआ है वो ये भी नारायण का कलावतार, कला से नारायण की कलाएं होंगी, और प्रधान योगी होगा। ये ऐसा मामूली नहीं है ये पुत्र। इसे पूर्व जन्म की बातें याद रहेंगी। ये पूर्व जन्म की बातें सबको याद रहती थी। क्षत्रियों में श्रेष्ठ, अब राजा का पुत्र है तो क्षत्रिय तो होगा ही। तो क्षत्रियों में श्रेष्ठ यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। ये सब बता दी। अब भविष्य की 100, 1-2 नहीं, 100 अश्वमेध करेगा। और एक अश्वमेध में एक घोड़े के साथ साथ तमाम अन्य जानवर भी कटते थे, और तमाम जो है करोड़ों रुपए के दान दक्षिणा जो यज्ञ कराते थे पंडित पुरोहित, उनको दिए जाते थे। बहुत महंगा होता था ये अश्वमेध, हर एक राजा नहीं कर सकता था। लेकिन चूंकि वो तीनों लोकों का राजा था प्रियव्रत, तो उससे कहती हैं ये तुम्हारा पुत्र मामूली नहीं बनेगा, बड़ा गुणवान होगा। क्यों कि ये विष्णु का, नारायण का कला अवतार है, और ये आगे चल कर के 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। ध्यान रखना, सभी इसका सम्मान करेंगे। अब भाई 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो सम्मान तो करेंगे, इसमें कहने क्या बात है। उत्तम बल से संपन्न होने के कारण यह ऐसी शोभा पाएगा जैसे लाखों हाथियों में सिंह। क्या उपमा है। यह धनी गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रेम भाजन और योगियों, ज्ञानियों और तपस्वियों का सिद्ध रूप होगा। त्रिलोकी में इसकी कीर्ति फैल जाएगी। यह सबको सब संपत्ति प्रदान कर देगा। इस प्रकार कहने के पश्चात भगवती देवसेना ने उन्हें वह पुत्र दे दिया। राजा प्रियव्रत ने पूजा की सभी बातें स्वीकार कर ली, बता गई सारी विधि। यों भगवती देवसेना ने उत्तम वर दे स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया, चली गई स्वर्ग को वापस। राजा भी प्रसन्न मन होकर मंत्रियों के साथ अपने घर लौट आए। मैं घर कहाँ होता था, महल को लौट आए, ये लिखना था। महलों में लौट आए। आकर पुत्र विषयक वृतांत सबसे कह सुनाया अपने सभासदों से कि देखिए भाई ऐसे ऐसे बात हुई है, ये पुत्र जो ऐसे जीवित हुआ है। एक देवी आई थी जहाज में बैठ के, और वो ऐसे ऐसे कह गई है कि भाई मैं भी पूजा करूँगा, उनकी सब पूजा करो। अब इसे आज से जो है तो विष्णु जी आगे कहते हैं कि हे नारद, यह प्रिय वचन सुनकर स्त्री और पुरुष सबके सब परम संतुष्ट हो गए। राजा ने सर्वत्र पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ करा दिए, भगवती की पूजा करना प्रारंभ करा दिया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। ये तो बड़ा पुण्य का काम होता था, मुख्य काम था ये। देवी की पूजा हो और देवताओं की पूजा हो और ब्राह्मणों को धन नहीं दिया जाए, ये ब्राह्मणों की पूजा, क्योंकि वही देवी देवता थे। तो क्या हुआ कि भगवती की पूजा की, ब्राह्मणों का बहुत सा धन दान किया। तब से प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की, प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के अवसर पर भगवती षष्ठी का महोत्सव यत्नपूर्वक मनाया जाने लगा। अब ये पता नहीं कब से मनाया जा रहा है, अब इसमें लिख दिया कि बहुत पहले ये चला था। अच्छा, बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, बच्चे पैदा होने के छठे दिन, 21वें दिन और अन्नप्राशन के शुभ अवसर पर यत्नपूर्वक देवी की पूजा होने लगी।
सर्वत्र इसका पूरा प्रचार हो गया। देखिए, प्रचार तो राजा का, तीनों लोकों का राजा था, प्रचार तो होना ही था। अब ये देखिए आप कितनी इसमें सच्चाई है। स्वयं राजा प्रियव्रत भी पूजा करने लगे। सुब्रत, अब भगवती देवसेना का ध्यान पूजन स्तोत्र कहता हूँ, सुनो। यह प्रसंग कौथुम शाखा में वर्णित है। यह प्रसंग कौथुम शाखा में वर्णित है। धर्मदेव के मुख से सुनने का मुझे अवसर मिला था, और यह कौन से में? कौथुम शाखा में लिखा हुआ है। और मुझे तो जो है धर्मदेव ने सुनाई थी ये कहानी। मुने, सालग्राम की प्रतिमा, सालग्राम देखा होगा दोस्तों, एक चिकना सा बटिया होती है पत्थर की, कलश और बट के मूल भाग में या दीवाल पर, बट के मूल भाग में यानी बट वृक्ष जो होता है उसकी जड़ में, और दीवाल पर या दीवाल पर पुत्तलिका बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपणी भगवती की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। इनकी बना लेते हैं दीवालों पर, या जो है उसके बट के वृक्ष के जड़ में जा कर के पूजा करते हैं। विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करे। कैसे ध्यान करे? विष्णु जी बता रहे हैं भाई, देख लो, वो सबकी बताते हैं विष्णु जी, और ये सबकी एक दूसरे की पूजा करना। सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली हे देवी जगत की माता, श्वेत चंपक के समान तुम्हारा वर्ण है, रत्नमय भूषणों से अलंकृत हो। इन परमशाली पवित्र स्वरूपणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूँ। अब लोगों को पता ही नहीं है, जो आज देव छठ की पूजा, इसकी छठी मैया बस इतना जानते हैं। इनकी कहानी जो उन्होंने पुस्तिका में छोटी सी में छपवा दी, और वो प्रचारित हो गई कि ये जो है इस तरह से होनी चाहिए, वही लोग करने लगे आँख बंद कर। ये उनको पता ही नहीं है कि देवसेना कौन थी, छठी मैया कौन थी, कुछ नहीं पता है, ना किसी ने बताया है उनको। बस धंधेखोरों ने जो है उनको ऊट पटांग बातें थोड़ी थोड़ी पुस्तकों में लिख के सुना दी हैं, और उसी से प्रभावित हो गए कि उसको जो कुष्ठ रोग ठीक हो गया था, उसके पुत्र की उम्र बड़ी हो गई थी। ये 15-15, 20-20 रुपये में छपवा रहे हैं। तमाम व्रतों की कथा कहीं मिल जाएंगी, फुटपाथों पर बिकती है। लेकिन ये जो है पुराणों में लिखी हुई हैं, इनको भी पढ़ना चाहिए, लेकिन इनको नहीं सुनाता कोई, न उनको पढ़ने का कहीं अवसर है, न उनको ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। हर आदमी कैसे पढ़ सकता है? तो दोस्तों क्या कहते हैं, देखिए क्या कहना है आपको कि विद्वान पुरुषों ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि यानी फूल चढ़ाए उन पर, पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से निषाद्य देवी की पूजा करने का विधान है। अब इसमें जो है जो आजकल चल रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इतना नहीं लिखा है आडंबर। अब तो बहुत ही ज़्यादा आडंबर कर दिया है। पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय, गंध, पुष्प, दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य और सुंदर फल द्वारा भगवती की पूजा करनी चाहिए। उपचार अर्पण करने के पूर्व ही ओम ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना भी चाहिए। अब बताइए, वो पूजा करते हैं तो ये मंत्र जो है ये पढ़ेंगे पुरोहित जी, उनको बुलाना ही पड़ेगा। वो वहाँ बैठे रहते हैं तैयार, जहाँ पर इनका औरतों का जमघट होता है पूजा स्थान पर, नदी नालों पर। तो वो क्या कहेगा? ओम ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा। अब बस इसी समय पंडित जी ने साहब हमारी पूजा संपन्न करा दी, छठी मैया खुश हो गई। तो ये जो है इन मंत्र का उच्चारण करना भेद है, कंपलसरी है ये पढ़ना। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर महामंत्र का जप भी करे। ये अष्टाक्षर मंत्र है, इसका भी जप करना है इसे। तदनंतर इसके बाद मन को शांत करके भक्तिपूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करे। फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्तोत्र सामदेव में भी वर्णित है, सामदेव में भी वर्णित है। ये जो पुरुष देवी के उपयुक्त अष्टाक्षर महामंत्र का 1 लाख जप करता है, उसे अवश्य ही उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। और देखिए देवी खुद कह रही है कि जो कर्म करोगे उसी का ही फल मिलेगा। लेकिन यहाँ ये इन्होंने जो है क्या लिख दिया कि 1 लाख जप करो। अब बताओ इस पर इतना किस पर टाइम है? अब ये छठी मैया की पूजा कर रही हैं, ये सब व्यर्थ है, क्योंकि ये अष्टाक्षर मंत्र जब तक 1 लाख नहीं पढ़ेंगे कि ओम ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा, ये सब बेकार। अब कौन पढ़ती है बताओ? ये तमाम जो है औरतें, हमारी माँ बहन बेटियाँ लगी हुई हैं, ये कहाँ इन्हें ज्ञान है? लेकिन वो बैठ जाते हैं, वो एक बार जो है कर देते हैं और ले लेते हैं इनसे अपना जो है शुल्क। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि 1 लाख, इस महामंत्र का 1 लाख जप करना है, उससे तभी पुत्र की प्राप्ति होती है, उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। अब लो, विष्णु जी से धर्मदेव जी ने कहा है और फिर कह रहे हैं यह ब्रह्मा जी ने कहा है। ये बात ब्रह्मा जी ने बताई है विष्णु जी को, और विष्णु जी नारद को बताया कि ये जो है अष्टाक्षर मंत्र है ओम ह्रीं षष्ठी देवी स्वाहा,
अब पता नहीं इसमें कौन सा मंत्र है। अब इस अष्ट मंत्र को जो है 1,00,000 बार जप करना है। छठी मैया की पूजा करने वाले सुन लो, नहीं इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप जो है ऊपर ऊपर का कर्म कर रहे हो, भूखे मर रहे हो, प्यासे मर रहे हो 36-36 घंटा, लेकिन ये आप 1,00,000 बार पढ़िए, इसको बैठ करके पढ़ते रहिए, तभी आपको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। मुनिवर, अब संपूर्ण शुभकामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र सुनो। नारद, सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला यह स्तोत्र वेदों में गोपनीय है। देवी को नमस्कार है। देवी वेदों में कैसे लिखा है? देवी को नमस्कार है, महादेवी को नमस्कार है, भगवती सिद्धि एवं शांति को नमस्कार है, शोभा देवसेना एवं भगवती षष्ठी को बारंबार नमस्कार है। वरदा, पुत्रदा, धनदा, सुखदा और मोक्ष प्रदा भगवती षष्ठी को बारंबार नमस्कार है। मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली भगवती सिद्धा को नमस्कार है। माया, सिद्ध योगिनी, सारा, शारदा और परादेवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। अब ऐसे ये पढ़ती हैं, कोई नहीं पढ़ता, कोई नहीं जानता है। अरे षष्ठी विधि को करिए, ढंग से करिए, इस तरह से करिए, और आप नहीं है तो पंडित पुरोहितों से कराइए। बालकों की अधिष्ठात्री, कल्याण प्रदान करने वाली, कल्याण स्वरूपिणी एवं कर्मों के फल प्रदान करने वाली देवी षष्ठी को बारंबार नमस्कार है। अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली, सबके लिए संपूर्ण कार्यों में पूजा प्राप्त करने की अधिकारिणी स्वामी कार्तिकेय की प्राण प्रिया देवी षष्ठी को बार बार नमस्कार है। मनुष्य जिनकी सदा वंदना करते हैं और देवताओं की रक्षा में जो तत्पर रहती हैं, उन शुद्ध सत्य स्वरूपा देवी षष्ठी को बारंबार नमस्कार है। हिंसा और क्रोध से रहित भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। सुरेश्वरी, तुम मुझे धन दो, मुझे प्रिया पत्नी दो और पुत्र देने की कृपा करो। महेश्वरी, तुम मुझे सम्मान दो। अब बगैर काम के सम्मान मिल जाएगा, बगैर जो है पति के या पत्नी के पुत्र मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा बगैर किए हुए। देखिए, तुम मुझे पत्नी दो, पुत्र दो, और महेश्वरी तुम मुझे सम्मान दो, विजय दो, मुकदमे में विजय हो जाए मेरी, और मेरे शत्रुओं का संहार कर, सबको मार डालो जो मेरे दुश्मन हैं, शत्रुओं का संहार कर डालो। इसीलिए छठी मैया की पूजा हो रही है। लेकिन ये आदि कर रही हैं, इनको ज्ञान नहीं है, इनको ये पढ़ना चाहिए, तब पूरी कामनाएं होंगी। धन और यश प्रदान करने वाली भगवती षष्ठी को बार बार नमस्कार है। और ये नहीं पढ़ सकते हैं तो मेरा वीडियो देख लें, दिखाओ इनको कि ये तुम आधा अधूरा काम पूजा करती हो, ये पूरी करो। सुपूजते तुम भूमि दो, ये सब बातें कहाँ कहती हैं? सुपूजते तुम भूमि दो, प्रजा दो, प्रज्ञा दो, बुद्धि दो, विद्या दो। अब स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़े मुझे, घर बैठे ही विद्या आ जाए। प्रज्ञा दो, विद्या दो, कल्याण हो जाए मेरा, जय प्रदान करो। तुम षष्ठी देवी को मेरा बार बार नमस्कार है। ये इस तरह से कहने हैं सब, ये ब्रह्मा जी ने बताया है, वेदों ने बताया, वेदों में लिखा हुआ। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। अब बताइए, कथा गढ़ दी इसी के ऐसे ही किया था, जब कुछ नहीं किया था, उसे पता ही नहीं था। वो तो कश्यप ऋषि ने खीर दी थी पढ़ के, अब देखिए उससे पैदा हुआ था वो जो है। लेकिन ये कहते हैं इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त कर लिया। षष्ठी देवी के प्रभाव से, क्योंकि वो जिंदा कर दिया था। ब्रह्मन जो पुरुष भगवती षष्ठी के वो जिंदा कर दिया था, तो औरों को जिंदा करने क्यों ना? यही तमाम मरे हैं तब से, अवतारी पुरुष मरे हैं, उन सबको जिंदा क्यों नहीं कर दिया? ब्रह्मन जो पुरुष भगवती षष्ठी के इस स्तोत्र को 1 वर्ष तक श्रवण करता है। आप देखिए, ये जो है वेदों में लिखा हुआ है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, विष्णु जी कह रहे हैं कि जो इसको, जो मैं सुना रहा हूँ, इसको षष्ठी का ये स्तोत्र है, इसी को स्तोत्र कहते हैं। इसी तरह नमस्कार करनी है। तो जो 1 वर्ष तक सुनता है, अब सुनाने वाला कौन है? मेरे से तो कोई मानेगा नहीं। ब्राह्मण देव को बुलाओ, पुरोहितों को बुलाओ, उनसे 1 साल तक सुनते रहो। ये 1 साल तक जो श्रवण करता है, वह यदि अपुत्री हो, 1 साल तक सुनती रहे इसको, तो अगर पुत्र नहीं होता हो तो दीर्घजीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेगी। लेकिन करना उसे 1 साल तक है, ये 4 दिन से काम नहीं चलने वाला है, और इस विधि से करना है। अच्छा, जो 1 वर्ष तक भक्तिपूर्वक देवी की पूजा करके इनका स्तोत्र सुनता है,
उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। कितने उसने मार काट की हो, कितनी चोर ठगी बेईमानी की हो, कितनी अपराध की हो, सब मुक्त हो जाते हैं 1 साल तक सुन ले इसको। तो अब बताइए कितने लालची लोग हैं, लालचों में फंसते हैं और वो ही करते हैं इनको, जिनमें जरा भी भेजा नहीं है। भेजा तो उससे काम लेना नहीं चाहते। अब देखिए वो कहते भी हैं साफ, और इससे स्पष्ट झलकता है कि किस तरह से मूर्ख बनाने के काम लिख दिए हैं इसमें। है 1 साल तक करते रहो तब होगा। अच्छा, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं जो 1 साल तक करता है। महान बंध्या भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती है। बार बार जोर दे रहे हैं। तो बताइए कोई बंध्या है तो बेचारी क्यों नहीं आएगी बातों में? हाँ भाई, करके देखना चाहिए। डॉक्टर पर नहीं जाएगी चेकअप कराने, और कभी बच्चा पैदा नहीं होगा जब तक डॉक्टर पर नहीं जाएगी। आज डॉक्टरों पर जाती हैं, उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो वो कहती महान बंध्या, यानी बहुत सालों से बंध्या हो, वो जो है इसके सुनने से संतान को प्राप्त कर लेती है। वह भगवती देवसेना की कृपा से गुणी विद्वान, और जबकि देवी खुद कह गई है कर्म करो, किसी की पूजा पाठ से कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन ये इन्होंने जो क्या लग दिया कि देवी वह भगवती देवसेना की कृपा से गुणी विद्वान यशस्वी दीर्घायु और श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। और ये लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें इनको मालूम नहीं पड़े। इनको बड़ी जो है बिलबिलाहट होती है, बड़ी परेशानी होती है, पेट में मरोड़ हो जाती है कि ये जो है इन लोगों को। अब भाई मेरे कहने से कितने लोगों को फ़र्क पड़ता है? 10, 20, 50, 100 लोग मान लेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? यहाँ तो करोड़ों के करोड़ों लोग मूर्ख हैं, जाहिल हैं, अंधविश्वासी हैं, पाखंडी हैं, और उन चक्करों में फंसे हुए हैं। तो उससे मेरे से क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन चलो 10-20 लोग भी सुधरें तो अच्छी बात है। तो यह भगवती देवसेना की कृपा से गुणी विद्वान यशस्वी दीर्घायु एवं श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काकबंध्या अथवा मृतवत्सा, जिसके पुत्र मर जाते हों, नारी 1 वर्ष तक इसका स्मरण करने के 1 वर्ष तक इस कहानी को सुनने के पश्चात भगवती षष्ठी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। यदि अब बताओ कितना लालच दिया गया है, हर शब्द में यही बताया जा रहा है। बंध्या हो, काक बंध्या हो, और जो है मृत बत्सा हो, जिसके पुत्र मर जाते हों, जिसकी शादी नहीं होती हो उसकी शादी हो जाए, उसके पुत्र पैदा हो जाएं, और अच्छे पैदा होंगे, पढ़े लिखे गुणी पैदा होंगे, बलवान पैदा होंगे, तो क्यों नहीं लालच में आएंगे लोग? जो है भोले भाले लोग, अशिक्षित लोग क्यों नहीं आएंगे? वो नहीं जानते कि बिना पति के या बिना पत्नी के कोई संतान पैदा नहीं हो सकती। आप कितने भी यत्न कर लो, बिना पति के, बिना पत्नी के, अगर कोई शारीरिक कमी है तो पैदा नहीं हो सकता बच्चा। और उसका इलाज जो है इन पूजा पाठ से नहीं होगा, इन धार्मिक कर्मकांड अंधविश्वासों से नहीं होगा, डॉक्टर के पास जाने से होगा। स्पेशलिस्टों के पास जाइए, गायकोनोलॉजिस्ट के पास जाइए, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, पुरुषों के गुप्त रोग विशेषज्ञ, उनके पास जाइए, उनको चेकअप कराइए, दवा देते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। आज विज्ञान का युग है, आज इन चीज़ों के लालच में पड़ने की क्या ज़रूरत है? लेकिन इन भोले भाले लोगों को कौन बताए दोस्तों। तो इसका कहते हैं काकबंध्या अमृतवत्सा नारी 1 वर्ष तक इसका श्रवण करने, 1 वर्ष तक, अब 4 दिन से कुछ होने वाला नहीं है। भगवती देवी के प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है, हो जाएगी, दीर्घायु भी हो जाएगा बेटा, स्वस्थ भी हो जाएगा, लेकिन 1 साल तक ये करना पड़ेगा। यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 मास तक इस स्त्रोत का, डॉक्टर पर नहीं ले जाएं, बीमार हो जाए तो 1 महीने तक पंडित जी को बुलाएं घर पे और इसी स्त्रोत को सुने, इसको जो है, तो उससे क्या होगा, वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा। और दोस्तों कितने बच्चे मर जाते हैं, कितनी औरतें मर जाती हैं ये निर्जला व्रत रखने से। बीपी बढ़ते हैं, घटते हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, भूख के कारण, प्यास के कारण तमाम औरतें मर जाती हैं। उनकी कौन देखता है, कौन सुनता है, उसकी कहाँ खबरें आती हैं इस अंधविश्वास के कारण। अब बताइए, ये साफ लिख रहे हैं यदि बालक को रोग हो जाए तो उसके माता पिता 1 साल तक इस स्तोत्र का श्रवण करें। लेकिन अब लोग चतुर हो गए हैं, तमाम जो है बाल रोग विशेषज्ञ हो गए हैं, तो स्त्रियां जो है लेकर के भगी जाती हैं, माताएं अपने बच्चों को लेकर भगी जाती हैं, डॉक्टरों से इलाज करती हैं और वो स्वस्थ हो जाते हैं। और ये जब नहीं थे डॉक्टर तो यही होता था, पंडित जी को बुलाया जाता था, उनसे 1 मास तक, 1 साल तक यही सुनते रहते थे। अंधविश्वासी लोग थे और उनके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि उस समय विज्ञान का युग नहीं था, न डॉक्टरों की पढ़ाई थी, न डॉक्टर होते थे, वैद्य होते थे। वैद्य जो है नवज नाड़ी वाले, वो कुछ काम करते थे, लेकिन इनका ये होना जो है बिल्कुल अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ के रखा हुआ समाज को।
तो षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की व्याधि शांत हो जाती है। षष्ठी माता कृपा कर देती है और उस बालक की व्याधि यानी रोग समाप्त हो जाता है। किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, बस इस कथा को सुनना। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने देखा कि इस तरह की कथा कहानियाँ ब्रह्मा के मुख से, विष्णु के मुख से, नारद के मुख से, शिव जी के मुख से, तमाम इन देवी देवताओं के मुख से कहलवा दी गई हैं इन्होंने। और उनको कोई लेना देना नहीं था, कोई समय पता नहीं कब पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ। जीते को भी हाल जिंदा कर देते, मरे हुए को जिंदा कर देते थे। जिसके पुत्र नहीं, ये सुन कर के पैदा हो जाते थे बच्चे। तो दोस्तों, इस प्रकार का घोर अंधविश्वास है और उसी का परिणाम ये तमाम तीज त्यौहार व्रत हैं जो आज भी देख सकते हो कि तमाम बहन बेटियाँ पढ़ी लिखी अच्छी अच्छी विद्वान महिलाएं भी हैं, कमर तक जो है घुसी हुई हैं उसमें जो है ठंडे जल में, निर्जला व्रत किए हुए हैं, 36 घंटे बाद पानी पिएंगी, भूखी मर रही हैं, सुबह शाम जो है सूरज को अर्घ दे रही हैं। तो इन चीज़ों से कोई लाभ नहीं है। इसमें देवी खुद कह गई है, देवसेना षष्ठी मैया खुद कह गई है, कर्म करो, राजा को ज्ञान दे गई। जैसा इंसान कर्म करेगा उसी के अनुसार उसे सुख दुख, आध व्याध, सुख संपत्ति, दुख संपत्ति जो भी मिलना है उसको कर्म से मिलना है। और यही जो है सबने बताया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। अपना कर्म करो भाई, कर्म के बगैर कोई फल नहीं मिल रहा है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस किया तैसा ही फल चाखा। दोस्तों, हम और आप जानते हैं, हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, हम कोई डिग्री नहीं पाएंगे, ना हम कहीं रोज़गार मिलेगा, कुछ नहीं, पढ़ना पड़ेगा। और फिर पढ़ने के बाद भी हमें तमाम कंपटीशन फाइट करने पड़ेंगे, तब जा कर के हम कहीं फिर इंटरव्यू देने पड़ेंगे, तब हमें नौकरी मिलेगी। बड़ा परिश्रम करते हैं सुबह से शाम तक गरीब लोग, तब उनको शाम को रोटी मिलती हैं। कोई देवी देवता या पूजा पाठ के भरोसे अगर वो बैठे रहें, भूखे मर जाएंगे। 15 दिन अगर काम करने नहीं जाए, भूखा मर जाएगा पूरा परिवार। इसलिए हमको कर्म करना है, अच्छा कर्म करना है, अपने बच्चों को खिलाना पिलाना है। मेहनत मजदूरी करके भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, ये हमारा अच्छा कर्म है। ये हमें कर्म करना है और इन अंधविश्वास और पाखंडों से मुक्त होना है, दूसरों को भी मुक्त करना है। दोस्तों, यही ढोल में पोल चैनल का उद्देश्य भी है। और आप सब मित्रों का बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि मानवतावादी और बुद्धिवादी और तर्कशील और वैज्ञानिक सोच के होने के कारण अपने इस प्रिय चैनल ढोल में पोल परिवार से जुड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आपका हृदय से आभार, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सबका हृदय से नमस्कार, आभार। जय भारत, जय इंडिया। दोस्तों।